हेलो गाइस, मनीषा दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। सो आज हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की सीरीज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं जिसका नाम है पनिश द स्टूडेंट्स। तो एक बार क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं एंड देन इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, ये n नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं, एक ये रोल नंबर का एरे दिया हुआ है और हर एक स्टूडेंट के मार्क्स एंड देन ये एवरेज नाम का वेरिएबल। एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन की स्टोरी को पढ़ोगे तो स्टोरी कुछ ऐसी दी हुई है कि कुछ एग्जाम हो रहा था और प्रोफेसर ये चाहता था कि सारे के सारे स्टूडेंट्स रोल नंबर वाइज बैठे हैं ताकि उसको आंसर शीट सॉर्ट करने में अपना टाइम ना लगाना पड़े। वो ये चाह रहा था कि सारे स्टूडेंट इस ऑर्डर में बैठे 1 2 3 4 5, ताकि वो आंसर शीट जैसे ही ऑर्डर करे उसको आंसर शीट का एक सॉर्टेड ऑर्डर मिल जाए। सही है, लेकिन स्टूडेंट्स ने अपनी मनमानी करके वो किसी भी ऑर्डर में बैठे। तो ये वही ऑर्डर दे रखा है आपको कि रोल नंबर 3 सबसे पहले बैठ गया, उसके बाद रोल नंबर 2, उसके बाद रोल नंबर 4। तो ये आपको रोल नंबर्स का उनका सिटिंग अरेंजमेंट का एक तरीके से इन्फो देने के लिए एरे दिया हुआ है कि वो किस अरेंजमेंट में बैठे थे। ठीक है, अब इस बात से प्रोफेसर काफी गुस्से में है, तो वो क्या चाहता है, ये हर एक स्टूडेंट के ओरिजिनल मार्क्स हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो रोल नंबर 3 उसके कुछ मार्क्स, रोल नंबर 2 उसके कुछ मार्क्स, मार्क्स वाला एरे वो चीज डिनोट कर रहे हैं। प्रोफेसर क्या करना चाह रहा है, वो स्टूडेंट को सबक सिखाने के लिए हर स्टूडेंट के मार्क्स थोड़े से डिडक्ट कर देना चाह रहा है। और वो किस पैरामीटर से मार्क्स डिडक्ट करेगा वो आपको पॉइंट नंबर 2 में दिखाया हुआ है। ध्यान से पढ़िए पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है कि बेसिकली वो जो प्रोफेसर है वो अब आंसर शीट्स को सॉर्ट करना चाहता है और वो कौन से एल्गोरिदम को लगाकर सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहा है, बबल सॉर्ट लगाकर। ठीक है, तो बबल सॉर्ट की हेल्प से आंसर शीट्स को सॉर्ट करना चाह रहे हैं। अब हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को ठीक जगह पर, मतलब हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की आंसर शीट ठीक जगह पर लगाने के लिए उसको स्टूडेंट की आंसर शीट कितनी बार स्वैप करनी पड़ी ना, इस पैरामीटर से वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स को कम कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो कि स्टूडेंट 3 की आंसर शीट को सही जगह पर लगाने के लिए उसको टोटल x नंबर ऑफ स्वैप्स लग गए, तो स्टूडेंट रोल नंबर 3 जो है उसके मार्क्स 50 नहीं रह जाएंगे, अब उसके मार्क्स 50 माइनस x हो जाएंगे। रोल नंबर 2 को ठीक जगह पहुंचाने के लिए कुछ y स्वैप्स लग गए, तो अब रोल नंबर 2 के मार्क्स 67 नहीं रह जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 67 माइनस y हो जाएंगे। ठीक है जी, ऐसा करके ये देखने के, अब सिर्फ क्वेश्चन इतना ही नहीं है, ये तो चलो ठीक है। उसके बाद जो फाइनल स्टेप है वो ये है कि क्या प्रोफेसर स्टूडेंट को पनिश करेगा या नहीं करेगा, ये कैसे पता लगाएं। तो उस चीज़ के लिए आपको थर्ड पैरामीटर दे रखा है। बेसिकली जब आपने हर स्टूडेंट के मार्क्स किसी एक वैल्यू से कम कर दिए, जैसे कि मान लो ओरिजिनल जब आप इनके मार्क्स निकालते हैं ना, ये ओरिजिनल मार्क्स, तब एक एवरेज आती, तब कुछ एवरेज आती, लेकिन अब आपने हर एक स्टूडेंट के मार्क्स किसी पैरामीटर से कम कर दिए। जैसे पहले स्टूडेंट के मार्क्स 50 माइनस ए हो गए हैं, और मतलब रोल नंबर 3 के मार्क्स, रोल नंबर 2 के मार्क्स कुछ ऐसे हो जाएंगे 67 माइनस बी, रोल नंबर 4 के मार्क्स 89 माइनस सी, 79 माइनस डी एंड फाइनली 58 माइनस ई। तो ये आपके न्यू मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको रोल नंबर 3 को स्वैप करने में ए स्वैप्स लगे, सॉरी रोल नंबर 3 को सही जगह लगाने में, उसके आंसर शीट ठीक जगह लगाने में ए स्वैप्स लगे, रोल नंबर 2 को ठीक जगह लगाने में बी स्वैप्स लगे, रोल नंबर 4 को सही जगह लेके आने में आपको सी स्वैप्स लगे, सो ऑन सो फोर्थ, तो ये आपके न्यू मार्क्स हो जाएंगे। अब इन न्यू मार्क्स से एक नई एवरेज आएगी। आपको ए बी सी डी की ई की वैल्यू एक बार पता चल गई तो आपको आपकी न्यू एवरेज पता चल जाएगी। प्रोफेसर को ना सिर्फ स्टूडेंट को सबक सिखाना है, उसे इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसकी क्लास की एवरेज मेंटेन रहे। तो उस चीज़ के लिए आपको ये चौथा वेरिएबल दिया हुआ है एवरेज। ठीक है, तो ये वो मैंडेटरी एवरेज है जो आपको मेंटेन करनी ही करनी होगी। सही है, मतलब मान लो उसने ये नए मार्क्स डिसाइड करे और उसकी एवरेज आ गई समथिंग 65 अब क्लास की, तो वो स्टूडेंट्स को पनिश नहीं करेगा क्योंकि उससे उसी का रिजल्ट खराब हो रहा है। ठीक है, ये वो चीज़ है जिससे आपकी एवरेज कम नहीं जानी चाहिए। तो अगर आपकी न्यू एवरेज 68 से ज़्यादा आ रही है या 68 के बराबर आ रही है तो आप स्टूडेंट को पनिश करो। क्यों? क्योंकि उससे उनको सबक भी मिल जाएगा और आपकी क्लास की एवरेज भी नहीं बिगड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर स्टूडेंट को सबक सिखाने के चक्कर में आपकी न्यू एवरेज बहुत कम हो गई, जो रिक्वायर्ड एवरेज थी उससे कम हो गई, तब आप कहोगे कि नहीं, स्टूडेंट को पनिश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपकी पूरी क्लास का रिजल्ट खराब हो जाएगा, जिससे आपका रिकॉर्ड खराब होगा, प्रोफेसर का रिकॉर्ड खराब होगा। सही है, तो ये सवाल है। ओके जी, तो एट द एंड सवाल ले देकर पता है किस बातों का है, मतलब स्टोरी तो बहुत लंबी है, बहुत अच्छी स्टोरी भी लिखी है, लेकिन द थिंग इज कि ले देकर सवाल सिर्फ और सिर्फ बबल सॉर्ट का है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आपको सिर्फ पता है क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड टू सॉर्ट दिस एरे। नहीं लगता आपको? हाँ, कुछ बातें जरूर है इसमें। ये पूछा गया है, एक बार आप सिर्फ ये लाइन ना ध्यान से पढ़िए कि he decided to sort the papers according to roll numbers by bubble sort and count the number of swaps required for each and every student and deduct as many marks of the student as there were number of swaps required for that student. The thing is कि फील आता है कि ए अलग से निकालना पड़ेगा,
बी अलग से निकालना पड़ेगा, सी अलग से निकालना पड़ेगा, डी अलग से निकालना पड़ेगा, ई अलग से निकालना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, देखो एक बार ध्यान से देखो, ये मार्क्स वाला एरे है हमारा, सही है। तो मान लो कि आपको ना रोल नंबर 3 को ठीक जगह लाने में ए स्वैप्स लग गए, रोल नंबर 2 को ठीक जगह लाने में बी स्वैप्स लग गए, रोल नंबर 4 को ठीक जगह लाने में सी स्वैप्स लग गए, रोल नंबर 1 के लिए डी स्वैप्स और रोल नंबर 5 के लिए ई स्वैप्स। तब जरा ध्यान से देखो आपके न्यू मार्क्स कितने हो जाएंगे, न्यू मार्क्स कितने हो जाएंगे। रोल नंबर 3 के ओरिजिनल मार्क्स 50 थे, अब वो 50 माइनस ए हो जाएंगे। रोल नंबर 2 के ओरिजिनल मार्क्स 67 थे, अब वो 67 माइनस बी हो जाएंगे। अगर मैं पूरी इक्वेशन ठीक ठीक लिख दूं तो मुझे नहीं लगता कि हमें ए बी सी डी ई अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत है। ध्यान से देखिए, देखिए तो अब रोल नंबर 4 के मार्क्स थे 89 और अब वो कटकर 89 माइनस सी हो जाएंगे। सिमिलरली आगे तक इक्वेशन पूरा लिख दे तो 79 माइनस डी एंड फाइनली ये रहे ना 58 मार्क्स हो गए रोल नंबर 5 के और माइनस ई। तो इतनी इक्वेशन मेरे पास आ गई। द थिंग इज कि इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते 50 प्लस 67 प्लस 89 प्लस 79 प्लस 58 और माइनस में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं कह सकती कि दीज वर द ओल्ड मार्क्स, जो ओल्ड मार्क्स का सम था, तो ये हमारे ओल्ड टोटल मार्क्स थे और इसमें से कुछ नहीं करा, हमने टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स टू सॉर्ट द आंसर शीट, टू सॉर्ट द स्टूडेंट्स, ये माइनस कर दिया। नहीं लगता आपको? मैं क्यों निकालूं कि एक एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए कितना मुझे स्वैपिंग रिक्वायर्ड है, क्या टोटल ना निकाल ली जाए? क्योंकि इस इक्वेशन से तो मुझे यही पता चल रहा है कि एट द एंड इट इज अबाउट ए प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो किसने कहा कि हमें ए बी सी डी अलग अलग कैलकुलेट करने होंगे? हम इकट्ठा कैलकुलेट करेंगे कि टोटल स्वैप्स कितने लग रहे हैं और ओल्ड मार्क्स के सम में से टोटल स्वैप्स को माइनस कर देंगे। न्यू मार्क्स पता चल गए, या न्यू मार्क्स पता है तो न्यू एवरेज भी निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? न्यू मार्क्स डिवाइडेड बाय एन, आ गई आपकी न्यू एवरेज। अब आपका सवाल सिर्फ इस बात पे बेस्ड है कि ये न्यू एवरेज मेंटेन जो आपको एवरेज करनी थी उससे कम है या ज़्यादा है। अगर ये न्यू एवरेज जो एवरेज आपको मेंटेन करनी थी उससे ज़्यादा है ना, तो भाई स्टूडेंट को पनिश करो बिंदास। क्यों? क्योंकि उससे उनको सबक भी मिल जाएगा और आपकी क्लास का एवरेज भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर ये न्यू एवरेज कम आई तो स्टूडेंट को पनिश मत करना, क्योंकि आपका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, प्रोफेसर का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा उससे। तो ले देकर क्वेश्चन पता है क्या है? जस्ट काउंटिंग दिस टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स। और जिसको बबल सॉर्ट आता है उसके लिए थोड़ी ना कोई बड़ी डील होगी, ठीक है। तो हम बस ये टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको पता है ये क्या करना है, ओल्ड मार्क्स में से टोटल स्वैप्स माइनस कर देंगे, जिससे हमारी न्यू एवरेज आ जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, स्वैप्स ना यार यहाँ पर ऐसे डिफाइंड है, मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए, जैसे कि समझने की कोशिश करो, बबल सॉर्ट लगा रहे हो तो जब ये चलो एक बार अगले पेज पर डिस्कस करते हैं इनफैक्ट इस चीज़ को, ठीक है। जो हम स्वैप्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैलकुलेट कैसे होंगे, ठीक है जी। तो आई होप आप सबको बबल सॉर्ट आता है। अब बस हम ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, पहले बात समझने की कोशिश करो, ओके। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्वैपिंग का या मीनिंग क्या दे रखा है, क्योंकि बहुत डायरेक्ट नहीं बोला हुआ है। बोला हुआ है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को सही जगह लाने के लिए जितने स्वैप्स लगे, ठीक है, वो हम उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के स्वैप्स में काउंट करेंगे। एक बार सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि कितने स्वैप्स हमें लग रहे होंगे। देखो चलो ध्यान से देखिए, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि 1 2 3 4 5, और मैं यहाँ पर पता है क्या लिख रही हूँ कि हर एक स्टूडेंट के लिए मुझे कितने स्वैप्स लगाने पड़े। ध्यान से देखना ये बात, ठीक है। ये देखो बबल सॉर्ट चलाते हैं। बबल सॉर्ट कैसे चलता है? ऐसे पेयर, मतलब एडजेसेंट एलिमेंट्स कंपेयर होते हैं। तो चलो पहली आइट्रेशन लगाते हैं। पहली आइट्रेशन के बाद मुझे भरोसा है कि जो हाईएस्ट, जिसका रोल नंबर हाईएस्ट होगा वो आखिरी जगह पर आ गया होगा, ठीक है। पहला कंपैरिजन, दूसरा कंपैरिजन, तीसरा कंपैरिजन, चौथा कंपैरिजन, यही होता है ना बबल सॉर्ट की पहली आइट्रेशन में, कंपैरिजन करते हैं। बहुत सलीक से यहाँ पर एक बात देखते हैं, ठीक है। हाई रोल नंबर आगे पड़ा है, लो रोल नंबर पीछे पड़ा है, तो वी नीड अ स्वैप। बात इंपॉर्टेंट पता है क्या है इस मोमेंट पर? 2 आगे जा रहा है एंड 3 पीछे आ रहा है। क्या इस मोमेंट पर अगर सेकंड रोल नंबर के स्टूडेंट के लिए एक स्वैप लगा तो क्या थर्ड रोल नंबर के लिए भी एक और स्वैप नहीं लगा? ये बात ध्यान करने की थी इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को कितने स्वैपिंग्स रिक्वायर्ड होंगे अपनी ठीक जगह पर पहुंचने के लिए। तो बात यह है कि जब 2 और 3 स्वैप हो रहे हैं ना आपस में, तो इसको एक स्वैप की तरह काउंट ना कीजिए। 3 का भी बेसिकली एक स्वैप काउंट होगा कि थर्ड रोल नंबर को हमने एक स्वैपिंग लगाकर शिफ्ट करा है, और 2 के लिए भी यहाँ पर एक स्वैप रिक्वायर्ड होगा, 2 भी मूव करा है अपनी पोजीशन से,
ठीक है, तो ये बात यहाँ पर गौर करने की थी। जब भी आप कोई स्वैपिंग परफॉर्म करने हैं ना, आप प्लस इक्वल्स टू 2 करना। क्यों प्लस इक्वल्स टू 2 करना, देखो ध्यान से, क्योंकि ये जो स्वैप 3 और 2 के बीच में लगा है ना, तो 3 के अकाउंट में भी ये स्वैप जोड़ा जाएगा और 2 के अकाउंट में भी ये स्वैप जोड़ा जाएगा। सही है, तो एक बार देखिए कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल के टोटल नंबर स्वैप्स आते कितने हैं। अब द थिंग इज कि मुझे अलग से ABCD कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ए बता रहा है कि 1 के लिए कितनी, मतलब वहाँ तो हमने अलग ऑर्डर में लिया था, तो आप उसके ना देखें। तो मैं ABCD टोटल मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले आपको समझा देती हूँ, फिर हम टोटल स्वैप से कैलकुलेट करेंगे। देखो, तो जब 3 2 स्वैप हुए ना, 2 आगे आएगा, 3 आगे आएगा। गौर करने वाली बात यह है कि ये 2 के अकाउंट में भी लिखा जाएगा, 3 के अकाउंट में भी लिखा जाएगा। सेकेंड कंपेरिजन से कुछ नहीं हुआ। थर्ड कंपेरिजन से 1 आगे आया, 4 पीछे गया, तो 1 के अकाउंट में भी लिखा जाएगा, 4 के अकाउंट में भी लिखा जाएगा। एंड फाइनली फोर्थ कंपैरिजन से कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आप अगर गौर से देखें, अब आपका एरे बन चुका है 2 3 1 4। तो मैं इसको मिटाकर लिख देती हूँ 2 3 1 4 नाउ इट इज। ठीक है, तो 2 3 1 4। आगे वाली आइट्रेशन में इतने वाले लोग कंपेयर होंगे, ये लोग कंपेयर होंगे। पहले कंपैरिजन से कुछ नहीं हुआ, 3 1 के कंपैरिजन से स्वैपिंग लगी, तो वो 1 के अकाउंट में भी लिखी जाएगी, 3 के अकाउंट में भी लिखी जाएगी, 1 के अकाउंट में भी और 3 के अकाउंट में भी लिखी जाएगी। ठीक है, अगले कंपैरिजन से कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हमारा एरे क्या बन चुका है, अब हमारा एरे बन चुका है 2 1 3। ठीक है, तो 2 1 3 हो गया इतना आगे से, 2 1 3। ओके, तो अब आगे वाली इटरेशन में सिर्फ 2 कंपैरिजन लगेंगे। पहले कंपैरिजन से 2 1 स्वैप हो रहे हैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 1 के अकाउंट में भी वो जोड़ा जाएगा, 2 के अकाउंट में भी वो जोड़ा जाएगा। ठीक है, एंड आई थिंक अगले कंपैरिजन से कुछ नहीं होने वाला। दैट्स इट, अपना रोल नंबर्स वाले अपनी सारी शीट सॉर्टेड हो चुकी हैं। कितने टोटल स्वैप्स लगे, तो जरा ध्यान से देखो, 3 + 2 + 2 + 1। ठीक है जी, तो कितने टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स लग गए हमें, तो हमें टोटल नंबर स्वैप्स लग गए 8। ओके, सही है, टोटल 8 स्वैप्स हमें लगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली जो अपने ओरिजिनल मार्क्स थे उसमें से इस 8 को माइनस करेंगे, न्यू एवरेज कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे वो एवरेज रिक्वायर्ड एवरेज से बड़ी है कि नहीं। सही है, तो ये हमारा सवाल बन गया। ओके, ठीक है, तो इसमें बस ये चीज ध्यान करने की थी। अब देखो ना यार, आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि मुझे हर एक बंदे के सामने जोड़ना पड़ेगा, कुछ हैश मैप जैसा बनाना पड़ेगा कि किस स्टूडेंट के लिए कितने स्वैपिंग्स लग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही हमने पिछले यहाँ पर डिस्कस भी करा था कि मुझे ABCD की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं चाहिए कि किसके लिए कितने स्वैप लगे। अब देखो, खुद सोचो, अगर रोल नंबर 3 के लिए 4 स्वैप लगे और रोल नंबर 2 के लिए 2 स्वैप लगे, क्या फर्क पड़ता है। चाहे रोल नंबर 3 के लिए 3 स्वैप लगे होते और रोल नंबर 2 के लिए 3 स्वैप लगे होते, क्योंकि एट दी एंड पूरी क्लास के टोटल मार्क्स में से A + B + D + E की वैल्यू घटाई जा रही है। तो इट डजेंट मैटर कि किसके लिए ज्यादा स्वैप लगे, किसके लिए कम स्वैप लगे। ठीक है, तो हमको इकट्ठा टोटल स्वैप्स कैलकुलेट करने की नीड है बस। सही है, तो एक बार फटाफट से यार, अब आप समझ ही गए हो कि क्या करना है। एक बार सिर्फ टोटल स्वैप्स कैलकुलेट कर इसको कोड की तरफ लेकर चलते हैं, है ना। तब तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। तो 3 2 4 1 5 ये अपना ओरिजिनल एरे था, तो 3 2 4 1 5 ये रहा ओरिजिनल एरे। और यहाँ पर मैं टोटल स्वैप्स नाम का एक वेरिएबल बना लूंगी, या फिर स्वैप्स ही कह लो इसको, कि कितने स्वैप्स लगे हमको। ठीक है, इसको इनिशियली मैंने 0 रखा। बबल सॉर्ट की पहली आइट्रेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 कंपैरिजन। पहले कंपैरिजन में स्वैपिंग की जरूरत पड़ गई, तो मैं स्वैप्स वाले वेरिएबल को एक तो स्वैपिंग करूंगी यहाँ 2 3, और मैं स्वैप्स वाले वेरिएबल को 1 से नहीं बढ़ाऊंगी। 2 स्टूडेंट के लिए बेसिकली दोनों स्टूडेंट के अकाउंट में स्वैप को जोड़ा जाएगा, तो स्वैप्स का अकाउंट में 2 से बढ़ाऊंगी। सही है, आप अगर अगले कंपैरिजन में देखें तो कुछ नहीं होगा। इस थर्ड वाले कंपैरिजन में देखो तो फिर से स्वैपिंग रिक्वायर्ड है, स्वैप्स के अकाउंट को फिर से 2 से बढ़ाना, तो 1 4। सही, तो ये रही आपकी पहली आइट्रेशन, जिसके बाद आपका एरे ऐसे बन चुका है 2 3 1 4। ठीक है जी, अब फिर से आप कंपैरिजन लगाने आओगे, तो 1 कंपैरिजन 2 कंपैरिजन 3 कंपैरिजन, क्योंकि इतना पार्ट तो ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है, बबल सॉर्ट है ये। तो इस बार हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, पहले कंपैरिजन में कोई स्वैपिंग नहीं लगी, दूसरे कंपैरिजन में लगी, तो दोनों के अकाउंट में लिखा जाए 1 के भी और 3 के भी, इसलिए यहाँ पर स्वैप्स के अकाउंट को 2 से बढ़ाया जाए। ठीक है, तीसरे कंपैरिजन में कुछ नहीं हुआ। ओके जी, अब अपना एरे ऐसा बन चुका है 2 1 3 4, वेरी गुड। तो इतना बन चुका है अपना एरे 2 1 3 4। अब कंपैरिजन इन लोगों के बीच में होगा, पहले कंपैरिजन से स्वैपिंग हुई, तो स्वैप्स के अकाउंट को 2 से बढ़ाया जाए, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, आई थिंक दैट्स इट। अब अपना एरे पूरा सॉर्टेड हो चुका है। तो फाइनली जो अपना आंसर शीट वाला एरे है वो ये है 1 2 3 4 5। फाइनली तो यही एरे बन जाना है। हमें जरूरी है ये स्वैप्स काउंट का वेरिएबल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड मार्क्स में से
ये स्वैप्स का काउंट माइनस करेंगे जो हमने पहले ही डिस्कस करा था, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, न्यू मार्क्स बना लेंगे। एक बार हमको न्यू मार्क्स पता है तो हमको न्यू एवरेज भी पता चल जाएगी। न्यू एवरेज कैसे आएगी हमारी, कितने न्यू मार्क्स हैं डिवाइडेड बाय एन, एंड ऑफ कोर्स इसको 1.0 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमको न्यू एवरेज चाहिए ना, फ्लोट में डबल में आ सकती है वो। दैट्स इट। अब हमारा आंसर होगा शुड पनिश और नॉट, तो वो मैं कहूँगी कि यार अगर ये न्यू एवरेज जो रिक्वायर्ड एवरेज थी उससे बड़ी या इक्वल है तो वी शुड पनिश द स्टूडेंट्स, क्योंकि उससे हमारा रिजल्ट भी मेंटेन रहेगा और स्टूडेंट को सबक भी मिल जाएगा। तो शुड पनिश द स्टूडेंट, अदरवाइज नॉट। सही है, ठीक है जी, हो गया बस, है ना। तो ले देकर बबल सॉर्ट था। हाँ, फिर से अगेन प्रेशर में डालने वाला क्वेश्चन जरूर है, क्योंकि कभी टेस्ट में आ जाए तो बहुत लंबी स्टोरी पढ़ने से पहले ही मन में एक प्रेशर बन जाता है। तो आपको उसी बात का ध्यान रखना है कि लंबा स्टोरी लिखने का मतलब ये नहीं है क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ओके जी, तो पेशेंस इज द की हेयर, है ना। तो वही चीज़ है, ठीक है। करें हम, अब मेरे को क्या ही करना है यार, कुछ नहीं, बस अब तो छोटी छोटी बातें हैं, मैं स्वैप्स निकालूंगी एंड दैट्स इट। आई थिंक वी आर डन। हम सबको बबल सॉर्ट तो लगाना आता ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल स्वैप्स नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, स्वैप्स इज इक्वल्स टू 0, और मैं एन में इस रोल नंबर की लेंथ निकाल लेती हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, है ना। ठीक है, और अब बस बबल सॉर्ट लगानी है, तो हम सबको आती है बबल सॉर्ट लगानी, तो भाई आइट्रेशन बाय आइट्रेशन चलते रहो। अगर एरे एन लेंथ का है तो आपको n-1 आइट्रेशन लगती हैं, मानते हैं इस बात को, क्योंकि n-1 आइट्रेशन में हर एक आइट्रेशन में सबसे बड़ा, मतलब जितने लोग उस आइट्रेशन में कंपेयर हो रहे हैं उनमें से सबसे बड़ा उठकर अपनी ठीक जगह, पीछे वाली जगह पर चले जाता है। ठीक है, तो n-1 आइट्रेशन लगती है, तो मैं यहाँ पर एक आइट्रेशन नाम का वेरिएबल बना लूंगी, उसको 1 से इनिशियलाइज करूंगी, पहली आइट्रेशन लगाने आई हूँ, एंड आइट्रेशन इज लेस देन इक्वल्स टू n-1, कि हमको पता है टोटल n-1 आइट्रेशन लगती हैं, इतने में तो अपना एरे पूरा सॉर्ट हो जाता है, आइट्रेशन प्लस प्लस। और अब क्या कर रही हूँ, एडजेसेंट लोगों के कंपैरिजन के लिए। ओके, तो द थिंग इज कि जब आपकी आइट्रेशन 1 थी ना, तब कंपैरिजन सिर्फ यहाँ तक का हुआ था, तो मैं आई पर खड़े होकर i+1 को खुद देख लेती हूँ। ठीक है, तो जब आपकी आइट्रेशन 1 थी तो आपका लास्ट टच इंडेक्स 3 होना चाहिए था। सही है, तो ये वाली बात है ना। तो ये रहा, मैं यहाँ पर बना लेती हूँ एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल। आई 0 से हमेशा चलता है, और आई चलता कहाँ तक है, देखो ध्यान से देखो, जो आइट्रेशन चल रही है ना, मतलब जो आपका n का नंबर है, n- आइट्रेशन आई थिंक, ठीक है, हाँ जी, क्योंकि अगर मैंने n- आइट्रेशन से लेस चलाया तो ध्यान से देखते हैं कि क्या होगा, क्या सही चलेगा कि नहीं। तो देखो पहली बार के लिए मुझे i की वैल्यू क्या क्या रखनी थी, 0 1 2 3, सही है, और पहली बार के लिए मेरे आइट्रेशन का वैल्यू 1 होता है, आइट्रेशन 1, तो मैं कहाँ तक चली हूँ, लेस देन n-1, तो दैट इज 4 से लेस मतलब 3 तक, तो 0 1 2 3 बिल्कुल सही, क्योंकि 0 से ये लो कंपेयर, 1 से ये लो कंपेयर, 2 से ये लो कंपेयर, और 3 से ये लो कंपेयर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है ना। अब इसको लगाते हैं, एक बार चलाने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड i++, अब मुझे कुछ नहीं करना, i और i+1 का कंपैरिजन करना है। तो अगर रोल नंबर ऑफ i इज ग्रेटर देन रोल ऑफ i+1, मतलब आगे बड़े वाला रोल नंबर पड़ा हुआ है, तो भाई स्वैपिंग रिक्वायर्ड है। तो एक तो स्वैप्स के काउंट को 2 से बढ़ाओ, क्योंकि दोनों ही स्टूडेंट के अकाउंट में वो स्वैपिंग नोट डाउन करी जाएगी। सही है, ओके, क्योंकि मतलब आप समझ रहे हो कि इट्स अबाउट कि हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को कितना मूव थोड़ा करना पड़ा, तो उसके लिए स्वैपिंग का ये जो वेरिएबल है, ये दोनों ही स्टूडेंट के अकाउंट में जोड़ा जाएगा कि तुम भी शिफ्ट हुए हो और तुम भी शिफ्ट हुए हो, इस वजह से। ठीक है, और ऊपर से स्वैपिंग भी कर दो, तो टेम्प में क्या स्टोर करा लो, टेम्प में आप रोल ऑफ आई स्टोर करा लो। ठीक है, एंड देन रोल ऑफ आई में आप रोल ऑफ i+1 स्टोर करा लो, स्वैपिंग ऑफ 2 वेरिएबल्स, एंड रोल ऑफ i+1 में तुम टेम्प डाल लो, हो गया हमारा स्वैपिंग। ठीक है जी, ऐसा करने के बाद हम अपनी न्यू एवरेज बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू एवरेज के लिए हमको ओल्ड मार्क्स का सम चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर ओल्ड मार्क्स बना लेती हूँ। तो ओल्ड मार्क्स का एक वेरिएबल बना लेती हूँ जिसको 0 से इनिशियलाइज करती हूँ। अब क्या करना है, बस पुराने एरे पर ट्रैवल मारते हुए ये मार्क्स वाले एरे पर, तो मार्क्स डॉट लेंथ i++, ठीक है, एंड ओल्ड मार्क्स प्लस इक्वल्स टू मार्क्स ऑफ आई। ठीक है जी, आ गए आपके पास ओल्ड मार्क्स आ गए, तो आप नई एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, पहले न्यू मार्क्स निकाल लो। तो न्यू मार्क्स क्या होंगे, न्यू मार्क्स होंगे ओल्ड मार्क्स में से ये टोटल स्वैप्स का वेरिएबल घटाकर। आ गए न्यू मार्क्स, अब न्यू मार्क्स आ गए तो न्यू एवरेज निकाल लो, तो डबल न्यू एवरेज कितनी हो जाएगी, न्यू एवरेज, तो न्यू मार्क्स को 1.0 से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, डिवाइडेड बाय दिस थिंग, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बराबर ही रहे ना, बस मार्क्स, टोटल मार्क्स चेंज होंगे। अब हम कहेंगे शुड पनिश और नॉट,
तो यार इफ दिस न्यू एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू द ओरिजिनल एवरेज देन हमें स्टूडेंट को पनिश करना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना रिटर्न कर दूंगी, रिटर्न न्यू एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एवरेज वी नीड टू मेंटेन। सही है, बस हो गया सवाल, है ना। तो ले देकर बस इसमें हमें बबल सॉर्ट लगाना था। एक बार चला कर देख लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, पर स्टोरी थोड़ी लंबी थी एंड ऑफ कोर्स वो स्वैपिंग वाला पॉइंट एंड ऑफ कोर्स ये पॉइंट भी कि हमें इंडिविजुअली निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ हैश मैप जैसा बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ले देकर अगर आप देखो यहाँ पर तो सबका टोटल जितने भी स्वैप्स रिक्वायर्ड है वो सम ही एक साथ माइनस हो रहे हैं। ठीक है, कौन सा सिंबल नहीं मिला, रिटर्न न्यू एवरेज की मैंने स्पेलिंग गलती लिख दी, तो रिटर्न न्यू एवरेज ये VG। ठीक है, अभी सही है, एक बार रन करके देखते हैं। नीचे तक आ गया, मतलब ऊपर तो एरर्स नहीं होंगे। हाँ जी, ये आंसर तो सही आ रहा है, एक बार सबमिट मार के देखते हैं इसको। ठीक है जी, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, सही है। तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन पसंद आया होगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक बार रिवाइज सा कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले तो ये था कि यार आप प्रॉब्लम के मीनिंग से डिसाइड करें, क्योंकि यहाँ पर ना एक बात बहुत ज़रूरी ये दी गई थी, ये वाला पॉइंट जो था कि एंड काउंट द नंबर ऑफ स्वैप रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड डिडक्ट एज मेनी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एज देयर वर नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड फॉर दैट स्टूडेंट। तो एक तो ये कि हमको ABCD कैलकुलेट करना है, उसमें भी जब ये 2 स्टूडेंट की स्वैपिंग होती है ना तो उसको 3 रोल नंबर के अकाउंट में भी जोड़ा जाएगा और 2 रोल नंबर के अकाउंट में भी जोड़ा जाएगा। इन शॉर्ट कहूँ तो एक स्वैपिंग हो रही है लेकिन उस स्वैपिंग को दोनों रोल नंबर्स के अकाउंट में जोड़ा जाएगा, इसलिए मैंने स्वैप के अकाउंट को 2 से बढ़ाया। ठीक है, दूसरी बात ये कि मुझे इंडिविजुअली निकालने की जरूरत नहीं है कि 3 रोल नंबर के लिए कितने लगे, 2 रोल नंबर के लिए कितने लगे, नहीं, मुझे ये निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे टोटल ही चाहिए बस। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए न्यू मार्क्स, और न्यू मार्क्स के लिए मुझे ओल्ड मार्क्स में से बस ये टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्वैप्स माइनस कर देने। सही है, तो ये कुछ एक पॉइंट इसमें जरूरी थे बस ध्यान देने। सही है जी। कंप्लेक्सिटी की जहां तक बात करूं तो यार बबल सॉर्ट लगाया हमने, n² है ऑफ कोर्स, है ना। और जब कहा ही गया है क्वेश्चन में कि तुम्हें बबल सॉर्ट से ही आंसर शीट को सॉल्व करना है, तो हम कंप्लेक्सिटी इसमें कैसे ही रिड्यूस कर सकते थे। इसमें बस ये था कि हमें वर्ड प्रॉब्लम से समझ आ जाए कि ले देकर हमारे स्टेप्स क्या हैं। ठीक है जी, तो देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। ओके, चलो बाय बाय।